नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जल्द। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद अशासकीय सहायता प्राप्त 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों पर भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि आयोग दशहरा से पहले 25 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी कर देगा। उच्च शिक्षा निदेशालय से 24 विषयों में मिले 2016 पदों के अध्याचन का विज्ञापन निकालने के लिए एजेंसी तय की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान समय में एडेड डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषय के करीब 4500 पद रिक्त हैं। शासन से निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती का अध्याचन जारी करने की स्वीकृति मिली है। इसके तहत प्रथम चरण में 2016 पदों पर भर्ती का अध्याचन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आरक्षण के चलते रुकी थी भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 12 अगस्त को 13 से 3 पदों का अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था। क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने से भर्ती रुकी। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने पर निदेशालय ने पदों की संख्या बढ़ाकर अध्याचन पुनः आयोग को भेज दिया है। आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। तो दोस्तों, विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2016 भर्ती के लिए अध्याचन जारी कर दिया गया है, किंतु ये वैकेंसी अभी भी बढ़ सकती है क्योंकि 3900 पदों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 25 अक्टूबर तक आवेदन मांगे जा सकते हैं। प्राचार्य भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर को प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के तकरीबन 1000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में की जाएगी। तो दोस्तों, जानते हैं कि जैसा कि ये भर्ती का कई बार परीक्षा इसकी टल चुकी है कोरोना महामारी के कारण, किंतु इस बार भर्ती परीक्षा टलेगी नहीं और 19 अक्टूबर को होकर रहेगी क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, माध्यमिक कॉलेज आवंटन की काउंसलिंग 21 को। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2013 के रिक्त 2296 पदों पर और शेष पैनल से शिक्षक चयन होना है। प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से 302 शिक्षकों का कॉलेज आवंटन हो चुका है, जबकि 3 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवंटन किया है। कोर्ट के आदेश पर निदेशालय इसी माह 86 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन करेगा। उनमें से वे अभ्यर्थी 21 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं जिन्हें संबंधित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनका अब नए सिरे से कॉलेज आवंटन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने 2013 में टीजीटी शिक्षकों का चयन किया था। उनमें कई कॉलेजों में चयनित शिक्षकों ने कार्यभार नहीं ग्रहण किया। ये पद अवशेष पैनल से भरने के लिए अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया। चयन बोर्ड की अनसुनी पर कोर्ट में याचिका दायर हुई और 18 दिसंबर 2019 व 22 जनवरी 2020 को कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह पद भरने का आदेश दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 296 पदों पर अवशेष पैनल से शिक्षकों का चयन होना है और ये 296 शिक्षक 2013 के हैं। यदि ये चयनित हो जाएंगे तो 2016 की जो हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार अभी हो रहे हैं इनमें शामिल नहीं होंगे। तो 2016 के उन अभ्यर्थियों का जिनका मेरिट कम है 1-2 नंबर से उनका नहीं हो सकता चयन।
रुक सकता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा जरूर मिलेगा। बाहरी अभ्यर्थियों का सिर्फ 5% तय हो कोटा। अभ्यर्थियों ने की मांग, 20 को यूपीपीएससी में जुटेंगे प्रतियोगी छात्र। पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू हुई या नहीं, यह सवाल जल्द ही एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्केलिंग और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य चयन में सिर्फ 5% कोटा तय किया जाए, ताकि यूपी के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़े और पीसीएस जैसी स्थिति दोबारा न हो। अभ्यर्थियों का यह मांग है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग पर आयोग लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट करे। अगर स्केलिंग नहीं हुई तो परिणाम को संशोधित करे। इसके साथ मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबला 18 गुना और इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ एवं अन्य परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, ये मांग है छात्रों की। तो दोस्तों, जब सभी राज्यों में पास आरक्षण तय किया जा रहा है और यूपी के छात्रों को ने भी मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में भी बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा सिर्फ 5% होना चाहिए, और ये एक अच्छी बात है। पहले अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, फिर अन्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। तो दोस्तों, जो बाहरी राज्य के हैं इनके लिए कोटा अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के कई राज्य इस संबंध में कोटा निर्धारित कर चुके हैं। नीट में एलन के शोएब बने ऑल इंडिया टॉपर, टॉप 10 में 4 छात्र। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 में एलन कॉरियर इंस्टीट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। एलन के निदेशक राजेश माहेश्वरी ने बताया कि शोएब ने लॉकडाउन में भी कोटा में रहकर पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि नीट 2020 के टॉप 10 में एलन के 4, टॉप 50 में 19 तथा टॉप 100 में 36 स्टूडेंट रहे हैं। कल से 9वीं 12वीं तक की कक्षाओं का होगा संचालन। सोमवार से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन के लिए शनिवार को जिले के सभी तहसीलों में प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। शहर के लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर सर्वदानंद की अध्यक्षता में हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो 9 से 12 तक के कॉलेज हैं सब खुलने जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 पालियों में संचालित होंगे स्कूल, अभिभावकों की सहमति पर ही प्रवेश। बराबर नंबर मिलने पर भी कैसे नीट में दूसरे स्थान पर आई आकांक्षा। विषयों में बराबर नंबर होने पर जो बड़ा होता है उसे मिलता है पहला स्थान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा शुक्रवार नीट के घोषित नतीजे में ओडिशा के शोएब आफ्ताब और दिल्ली के आकांक्षा सिंह को एक बराबर 720 में से 720 अंक मिले। इसके बावजूद शोएब को पहला तो आकांक्षा को दूसरा स्थान मिला। छात्रों को पहला और दूसरा स्थान टाई ब्रेकिंग फार्मूले की नीति के तहत किया गया। इसमें प्रतिभागी के विषयवार अंक, परीक्षा में दिए गए गलत उत्तरों की संख्या और उसकी उम्र को महत्व दिया जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कैसे तय होती है रैंकिंग। तो जिसकी शोएब की उम्र बड़ी थी इसलिए शोएब को पहला एवं आकांक्षा को दूसरा स्थान दिया गया है। 12वीं की मार्कशीट के आधार पर मिलेगा डिग्री प्रोग्राम में दाखिला। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2020 सत्र में नए और पुराने छात्रों के लिए दाखिला आवेदन की तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसमें पुराने विद्यार्थियों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा। नए छात्रों को अपनी पसंद के डिग्री प्रोग्राम में आवेदन पत्र भरना है। कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए दाखिला लेने वाले छात्रों को राहत दी है। अब वे डिग्री प्रोग्राम में 12वीं की मार्कशीट के आधार पर प्रोविजनल दाखिला ले सकेंगे। जुलाई सत्र में दाखिले के लिए अब 25 तक करें आवेदन। दिव्यांग आरक्षण पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4
प्रतिशत आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। तो दोस्तों ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और 21 अक्टूबर को दिव्यांग आरक्षण मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच में होगी। फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए भी होती थी सेना में भर्ती। एक अभ्यर्थी से 50,000 लेता था सरगना। फर्जी डोमिसाइल बनाने वालों की भी तलाश। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पैसा लेकर फर्जीवाड़ा करके ही नहीं बल्कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र भी बनवाकर सेना में भर्ती कराई जाती थी। यह कारस्तानी गिरोह का सरगना मुलायम सिंह यादव करता था। जहाँ दोस्तों मुलायम सिंह यादव करता था, एक अभ्यर्थी से कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के जरिए 50,000 रुपये लिया जाता था। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती थी। ऐसी जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंग में शामिल अन्य युवकों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार से फर्जीवाड़ा चलता है। 50,000 रुपये देकर फर्जी प्रमाण पत्र बन जाते हैं और लोग जो है नौकरी भी कर लेते हैं और नौकरी कर करके रिटायर भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो कारनामे करते हैं, ऐसे गिरोह के सरगना के खिलाफ कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए और इनकी ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दूसरा जो इस कार्य को अंजाम देना चाहता है, इन सज़ा को देख करके ही वो उसके अंदर भय छा जाए, ऐसा कार्य न करे। इसके बाद दोस्तों, आरोग्य मित्रों को दिवाली का तोहफा मानदेय हुआ दोगुना। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों में रखे गए आरोग्य मित्रों को दीपावली का तोहफा देते हुए उनका मानदेय दुगुना कर दिया है। अब आरोग्य मित्र 5,000 रुपये प्रतिमाह की जगह 10,000 रुपये मानदेय पाएंगे। डीएलएड में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अब देनी होगी परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में उन प्रशिक्षुओं को राहत नहीं मिली जो किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। ऐसे प्रशिक्षुओं को माह के अंत में शुरू हो रही परीक्षा देना होगा। यह जरूर है कि परीक्षा संस्था 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर का इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में करा लेगा। तो जो छात्र 2017-18 के हैं जिनमें बैक लगा था किसी भी सेमेस्टर में, ऐसे छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को एग्जाम देना होगा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को 1 नवंबर से बुलाने की तैयारी। यूपी में राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में 1 नवंबर से स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के कक्षाएं कैंपस में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार कक्षाएं शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग तैयारियों में लगा है। अभी सिर्फ शोध छात्र और पीजी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी आ रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। भीड़ से बचने को होगा मैनेजमेंट। यूपी बोर्ड में 10वीं व 12वीं में 39,000 परीक्षार्थी और बढ़े। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए करीब 39,000 परीक्षार्थी और बढ़ गए हैं। कोविड-19 के कारण कॉलेज खुले नहीं थे और 30 सितंबर को परीक्षा फॉर्म भरने का कार्य पूरा हो गया था। माध्यमिक कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के अनुरोध पर बोर्ड प्रशासन ने 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए वेबसाइट खोली थी। वहीं कक्षा 9 व 11 में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं का पंजीकरण इन दिनों चल रहा है। डीएलएड 2017-18 में फेल प्रशिक्षु नहीं हो सकेंगे प्रमोट। तो दोस्तों यह न्यूज़ आप देख ही चुके हैं। 2017 और 18 में किसी भी सेमेस्टर में जो छात्र फेल रहे हैं, बैक लगा था, ऐसे छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों की परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से वार्ता के बाद भूख हड़ताल खत्म। युवा मंच का आंदोलन 22 को। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के विरोध में प्रतियोगियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन खत्म हो गई। अनशनकारी अमर बहादुर गौतम से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फोन कर वार्ता की। उन्होंने त्रुटि संशोधन करने की मांग को पूरा करने और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद शिक्षक संघ के सचिव प्रेम सागर व इंसाफ मंच के संयोजक डॉक्टर आरपी गौतम ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराया। हड़ताल पर गए 225 बीएड बीटीसी कॉलेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं निजी बीएड बीटीसी कॉलेजों की राज्य स्तरीय जांच कराने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। मेरठ के 225 बीएड बीटीसी कॉलेज शासन के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कॉलेजों का कहना है कि दोनों कोर्स में प्रवेश काउंसलिंग से होते हैं और स्कॉलरशिप सीधे छात्रों के खातों में जाती है, तो जांच किस बात की होनी है। तो मैं इन कॉलेज के मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं
कि जब कोर्स में प्रवेश काउंसलिंग से होता है और स्कॉलरशिप सीधे छात्रों के खातों में जाती है तो आप डरे हुए क्यों हुए हैं? डर क्यों रहे हैं? जांच होने दीजिए ना। शासन ने शनिवार को प्रदेश के 18 जिलों में समिति गठित करते हुए बीएड बीटी सहित कॉलेजों की विभिन्न बिंदुओं के जांच के आदेश दिए थे। यह समिति न केवल स्कॉलरशिप बल्कि कॉलेज की संबद्धता, शिक्षकों के अनुमोदन और वेतन सहित अन्य बिंदुओं की भी जांच करेगी। सोमवार को यूपी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जांच का विरोध किया। कॉलेजों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग को जांच का अधिकार नहीं है। यदि संबद्धता की जांच करानी है तो संबंधित निकाय से कराई जाए। कॉलेजों के अनुसार दोनों कोर्सों में 100% प्रवेश काउंसलिंग से होती है। फीस भी शासन ने तय कर रखी है। इसी फीस को सरकार छात्रों के सीधे खाते में भेजती है। कॉलेजों का इससे कोई संबंध नहीं। कॉलेज ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा सरकार ने पिछले वर्ष की भी फीस प्रतिपूर्ति नहीं की। तो दोस्तों, मैं कॉलेजों से पूछना चाहता हूं कि आप डरे हुए क्यों हैं? यदि आपका सारा कार्यभार बहुत ही अच्छे प्रकार से ईमानदारी से चल रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि बीएड और बीटीसी कॉलेजों के ही नहीं, जितने भी स्वायत्त कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, इन सभी की जाँच की जानी चाहिए। चाहे बीएड के हों, चाहे बीए के हों, बीएड एमएससी कोई भी कॉलेज हो, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं इन पे जो है सबकी जांच की जानी चाहिए कि छात्र और टीचर का अनुपात क्या है और स्कॉलरशिप इनके छात्रों के खाते में जाती है या फिर मैनेजमेंट के खाते में जाती है। इन सब की जांच करनी चाहिए। बहुत से महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें साल भर तो भूसा भरा रहता है, लेकिन टाइम आने पर एग्ज़ाम करवाने का जब टाइम आता है तब उनको साफ सुथरा करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्कूल आवंटन। तो ये परिषदीय स्कूलों की 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में अर्ह मिलने वाले 30,235 चयनितों की जो काउंसलिंग होनी है वो ऑनलाइन होनी है। बेटियों पर बुरी नज़र डालने वालों की दुर्गति तय। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा व सम्मान के लिए 180 दिन चलेगा अभियान। शोधों से निपटने के लिए योगी मंत्र, जागरूकता, काउंसलिंग नहीं माने तो सामाजिक बहिष्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए साफ कहा है, बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की दुर्गति तय है। जो लोग नारी गरिमा और उनके स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए यूपी की धरती पर कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। हर बेटी, हर महिला की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बलरामपुर की बेटी को दी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिशन शक्ति की शुरुआत की गई महिलाओं के सम्मान में, योगी जी मैदान में, और इन्होंने मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी है। बलरामपुर की बेटी के सम्मान में योगी ने किया मिशन शक्ति का शुभारंभ। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर का भी प्रश्न बन सकता है और इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक में 94 स्थान पर भारत, 107 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा। भूख सूचकांक पर राहुल ने सरकार को घेरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने इसके लिए खराब कार्यान्वयन, प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने की उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों में के खराब प्रदर्शन को दोषी ठहराया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था। पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में हैं। तो भारत में वैश्विक भूख सूचकांक में 107 देशों में 94 स्थान पर है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद भी भारत में ऐसी स्थिति ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षेत्र में सरकारों को ध्यान देना चाहिए और बहुत ही कार्य करना भी बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।